गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की स्टोरी है अवैध संबंध हुए खतरनाक। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपका दिमाग हिला देगी। दोस्तों, सोनम ने क्यों रोहित के साथ अवैध संबंध बनाए और क्यों उसके घर से वह रोते हुए वापस आई और क्यों उसे इस बात के लिए पछताना पड़ा, जाने स्टोरी के अंदर। रोहित और सोनम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। रोहित कॉलेज का सबसे ज्यादा हैंडसम लड़का माना जाता था। लड़कियां उसके लिए दीवानी रहती थी और सोनम ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, बस अपने काम से काम रखती थी। लेकिन एक दिन बाजार में जन्माष्टमी शॉपिंग कर रही थी। उसने देखा कि रोहित की नजर उस पर टिकी हुई है तो उसे यह कोई भ्रम सा लगा। लेकिन फिर जब कई बार ऐसा हुआ तो उसे यकीन करना ही पड़ा। शुरू में उसे यह सब अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा। उस दिन से जिंदगी ही बदल गई। अब वह पहले से ज्यादा अपना ध्यान रखने लगी, हमेशा तैयार होकर रहने लगी। एक दिन की बात है, सोनम कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी पीछे से रोहित आ गया और उसने अपनी बाइक उसके पास रोक दी और बोला, चलो आज रेस्टोरेंट चलते हैं और साथ में एक कप कॉफी पीते हैं। सोनम पहले सोच में पड़ गई, फिर हाँ करके उसकी बाइक में बैठ गई। दोनों रेस्टोरेंट पहुंचे और रोहित ने 2 कप कॉफी ऑर्डर कर दी। कुछ देर में 2 कप कॉफी आ गई और दोनों ने कॉफी पीते पीते काफी देर तक आपस में प्यार भरी बातें करी। 1 घंटे बात करने के बाद रोहित सोनम को उसके घर के आगे छोड़ दिया और बाय करके निकल गया। सोनम घर पहुंचने के बाद रात भर उसके बारे में सोचती रही और मन ही मन उससे प्यार करने लगी। तभी उसने रोहित को फोन मिलाया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। वह लगातार 10 से 15 कॉल कर चुकी थी। जब कॉल नहीं उठाया तो उसने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कॉल किया, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। फिर सोनम ने अगले दिन सुबह फिर रोहित को कॉल मिलाया, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया और यह सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहा। एक दिन सोनम अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, तभी उसको सामने से रोहित आता हुआ दिखाई देता है और रोहित भी उसको देख के घबरा जाता है। लेकिन सोनम अपनी माँ के साथ थी, इसलिए उसको कुछ बोल नहीं पाई। सोनम देखती है रोहित किसी गली के अंदर जा रहा है। सोनम मन में सोचती है, मैंने इसकी गली देख ली है, कल आके इसको यहीं पकड़ लूंगी। अगले दिन सुबह सोनम उस गली में आ जाती है जिसमें रोहित गया था। तभी उसको रोहित एक मकान से बाहर आता दिखाई देता है। वह भाग के रोहित को पकड़ लेती है और बोलती है, तुम मेरा व्हाट्सएप और कॉल क्यों नहीं पिक करते। उस पर रोहित सोनम को अपनी समस्या बताता है और सोनम उसकी बातों में आ जाती है। रोहित फिर सोनम को अपने रूम में ले जाता है और उससे बात करते करते उसके कपड़े खोलने लगता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सोनम उसकी बातों में आ जाती है और पहले उसकी सलवार खोलता है, फिर उसका कुर्ता खोलता है और फिर उसकी बरा और पैंट ही उतार देता है और उसको पूरा नंगा कर देता है। फिर रोहित भी अपने सारे कपड़े उतारता है। फिर सोनम बोलती है, यह लंबा सा क्या है। रोहित बोला, यही औजार तुम्हारे अंदर जाएगा और यही तुम्हें सुख देगा। फिर रोहित सोनम के गुब्बारे छेड़ता है और उसको चूसना शुरू करता है। धीरे धीरे उसको किस करता है। सोनम रोहित का औजार अपने अंदर ले लिया और उसमें खो जाती है। रोहित और सोनम अगले 1 घंटे तक सेक्स का खूब एंजॉय लेते हैं। उसके बाद रोहित सोनम को उसके घर पर छोड़ देता है और यह बोल कर जाता है कि हम फिर से मिलेंगे और रोज कॉल पे बात होगी। सोनम उसकी बातों में आ जाती है और हाँ कर देती है। अगले दिन सोनम रोहित को कॉल मिलाती है, वह कॉल नहीं उठाता। वह व्हाट्सएप मैसेज करती है, मैसेज का भी कोई आंसर नहीं आता। यह सिलसिला अगले 3 दिन तक चलता रहा। सोनम गुस्से में उसके घर पहुंच जाती है, देखा घर पे ताला लगा है। सोनम अगल बगल के लोगों से पूछती है, यह घर पे ताला क्यों लगा है, यह लोग कहाँ गए हैं। तो अगल बगल के लोग बोलते हैं, वह कल ही मकान खाली करके यहाँ से गए हैं। और सोनम को वहाँ के लोगों से पता लगता है कि रोहित गैर कानूनी काम करता है और वह हर 8 महीने में मकान बदलता रहता है। 5 दिन पहले ही उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया हमेशा के लिए और उसके बहुत सारी लड़कियों से शारीरिक संबंध हैं। वह लड़कियों को खाली यूज करने के लिए रखता है। यह सारी बातें सुन के सोनम के पैर तले जमीन निकल जाती है और वह रोते हुए घर आ जाती है। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। दोस्तों, अपने बच्चे पे हमेशा ध्यान रखें, वह कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है, उसकी पूरी जानकारी निकाल के रखें। दोस्तों, मित्र बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत मित्र बनाना दोस्तों सबसे ज़्यादा गलत बात है। दोस्तों, हमें अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखनी होगी और उनके काम के ऊपर नज़र रखनी होगी दोस्तों, और साथ में अपने बच्चों को
अनजान लोगों से सतर्क रहने की शिक्षा देनी होगी। दोस्तों यही सावधानी अगर हम बरतते हैं तो हमारे बच्चे दोस्तों कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे। दोस्तों अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी मनोरंजन स्टोरी बना सकूं। आपका दिन शुभ रहे।